मैं हूं सुचरिता कुकरेती। किसान नेता राकेश टिकैत जिन्होंने पहले कहा 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद का घेराव करेंगे, आज कह रहे हैं कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरा कर रखो, कभी भी दिल्ली कूच करना पड़ सकता है। राकेश टिकैत जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि किसान कानून वापस नहीं तो ये सरकार जाएगी। क्या सियासी कठपुतली बन गए हैं राकेश टिकैत? अगर नहीं तो क्या दिल्ली कूच करके कानून वापस करा लेंगे राकेश टिकैत? अगर वो भी नहीं तो फिर दिल्ली कूच की ये सियासत क्यों? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना। दिल्ली कूच बहाना, मकसद हिंसा कराना। दिल्ली में ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर हिंसा भड़काएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर। भड़काऊ बयानबाजी पर आंदोलन जीवी चुप क्यों? किसानों के नाम पर सियासत कब तक? ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले आंदोलनकारियों को 100 दिन होने वाले हैं। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की धार कम हो रही है तो दूसरी तरफ आंदोलन के नाम पर एक बार फिर देश में भड़काने का प्लान तैयार किया जा रहा है। भारतीय किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत जगह जगह महापंचायत कर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। टिकैत जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं और वहां एक बार फिर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कही जा रही है। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना, कभी भी जाना पड़ सके। इतना ही नहीं, अभी चंद दिन पहले राकेश टिकैत ने संसद कूच का भड़काऊ बयान दिया था। कहा था कि संसद परिसर और इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर चलेंगे, खेती होगी। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे होगी। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे के जाएंगे, पार्लियामेंट को जाएंगे, कहे के जाएंगे। एक तरफ किसान नेता के नाम पर टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासी दल किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज किसान महापंचायत के लिए मेरठ पहुंचे। केजरीवाल ने कृषि कानूनों को डेथ वारंट करार दिया। केजरीवाल यही नहीं रुके, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? केंद्र सरकार बार बार कह चुकी है कि वो समाधान के लिए, बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले पूरी दुनिया ने देखा जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में हिंसा हुई। हिंसा के बाद यही राकेश टिकैत दंगाइयों से पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन एक बार फिर खुद भड़काने की साजिश कर रहे हैं। विपक्षी दल और आंदोलन जीवी ना तो किसानों का हित चाहते हैं और ना ही समाधान। किसान आंदोलन के नाम पर जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या उनसे देश में दंगा भड़कने का डर नहीं है? सवाल ये कि किसान के नाम पर सियासत कब तक चलती रहेगी, और सवाल ये भी कि हिंसा भड़काने और दंगा कराने की साजिश को देश क्यों बर्दाश्त करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, टिकैत का भड़काऊ बयान, दंगा कराने का ये नया फरमान। सवाल पूछ रही हूं कि दिल्ली कूच क्या बहाना है? क्या मकसद एक बार फिर हिंसा कराना है, भड़काना है? सवाल ये कि दिल्ली में ट्रैक्टर चलाएंगे, क्या फिर से हिंसा भड़काएंगे? सवाल आज महाभारत में ये कि भड़काऊ बयानबाजी पर आंदोलन जीवी चुप क्यों? दिल्ली चलो, दिल्ली कूच, खबरदार दिल्ली, क्या ये सही बयान है? और सवाल ये कि किसानों के नाम पर सियासत आखिर कब तक होगी? मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष किशनबीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते अकील खान, और साथ ही कांग्रेस समर्थक आजाद खालिद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत चौधरी पुष्पेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बार बार ये कहना दिल्ली चलो, ट्रैक्टर में तेल भरवा लो, दिल्ली कूच करनी है, संसद के बाहर ट्रैक्टर चलेंगे, वहीं खेती होगी,
सर इन सब बयानों से क्या कानून वापस हो जाएंगे? देखिए, इतनी असंवेदनशील सरकार ये है कि 2 लाख से ज्यादा किसान भाई पूरी दिल्ली को घेर करके लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया उसमें बैठे हुए हैं। लगभग 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है, लेकिन इस सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली घेराव का कोई पहली बार कॉल इस देश में दिया गया है क्या? संसद घेराव का कोई पहली बार आंदोलन घोषित किया गया है क्या? अभी तो कॉल की भी नहीं गई है, तो केवल तैयारियों की बात है। आपको मैं बता दूं, इस सरकार की को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि ये 2 लाख मर जाएंगे, हम इनको सुनेंगे ही नहीं। सील बंद लिफाफे पे हमें 300 सीटें दे दी है, 2024 तक हमसे कोई कुछ प्रश्न मत पूछो। ये देश में इस तरह लोकतंत्र चलेगा? मैं बहुत स्पष्ट रूप से 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं फैज अहमद फैज साहब की। एक कान खोल करके दिल्ली सुन ले। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, ये सुन ले। इतने दिनों तक सहनशील तरीके से हम बैठे हैं, आप कोई सुनवाई नहीं करने वाले हो, ये स्पष्ट हो चुका है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं समझ नहीं पाई हूं। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, खबरदार दिल्ली, दिल्ली चलो। सर किसको खबरदार करते रहते हैं आप लोग? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। आपने ये पंक्तियां सुनाई, आपने कविता सुनाई, फैज साहब की आपने बात कही। मुझे ये बताइए, ये सब करके क्या कानून वापस होगा? मैं फिर उसी सवाल पर जा रही हूं। आप लोगों को लगता है कि आप ये जब कहते हैं कि दिल्ली खबरदार रहो, कान खोलकर सुन लो, तो आप किससे ये बात कह रहे हैं? मुझे क्यों लग रहा है ये पूरा फोकस सरकार गिराने पर ज्यादा हो गया है। पुष्पेंद्र जी 1 मिनट रुकिए, प्रोफेसर रागी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रोफेसर रागी, मैं किशनवीर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको तो बहुत मौका मिलेगा। नहीं सर, आपको भी मिलेगा। शुरुआत आपसे ही की है, शुरुआत आपसे ही की सर। यहाँ पर आवाज दबाने नहीं, हल निकालने की कोशिश है। प्रोफेसर रागी, मुझे क्यों लग रहा है कि ये सारा फोकस अब सरकार गिराने, गद्दी वापसी, गद्दी छोड़ो, इस पर आ गया है? देखिए सुचरिता जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। जिस फैज अहमद फैज की कविता का इन्होंने जिक्र किया, वो एक रेवोल्यूशनरी कविता था, और उस फैज अहमद फैज के पाकिस्तान में क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। उन रेवोल्यूशनरी वामपंथियों ने दुनिया में क्या किया, हत्याओं का दौर जारी किया, और हत्याओं के दौर जारी करने के बाद फिर वही कैपिटलिज्म की तरफ लौट आए। तो उन कविता का क्या हश्र हुआ है इस दुनिया में, ये सबको पता है। दूसरी बात, देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार से घृणा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर ये देश आगे बढ़े, खुशहाल हो, ये न चाइना चाहता है, न पाकिस्तान चाहता है। और भारत के एक ऐसी ताकतें, भारत के अंदर भी बुद्धिजीवियों की एक ऐसी जमात है, बाकी लोगों की ये भी एक बहुत बड़ी सी जमात है, मैं उस समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनका एक ही इरादा है कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी हाथ से चला जाए। आखिर 70 सालों तक उन्होंने मलाई चाटा है, तुष्टीकरण का सुख भोगा है, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आने रही है। वे सारी ताकतें चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से गिर जाए। दुर्भाग्य है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उस साजिश और षड्यंत्र के हिस्से बनते जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्या कारण था कि जून महीने के अंदर ये व्यक्ति जो बोलने वाला कि मेरे पिता की अमृत आत्मा को आज तृप्ति मिली होगी, ये तीनों कानून जो हैं वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, यही मेरे पिता चौधरी टिकैत महेंद्र सिंह यही चाहते, महेंद्र सिंह टिकैत यही चाहते थे। ये 4 महीना में क्या हो गया? मैं इसी कहां से पैसा आया? कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी जिन्होंने राकेश टिकैत को खड़ा कर सटीक बिंदु उठाया? कारणों से। और 2 लाख किसान क्या 2 ही लाख इस देश के किसान हैं? मैं उसी पर जा रही हूँ। जो बात आपने प्रोफेसर रागी उठाई, मैं बहुत से लोग जो हमारे दर्शक शायद ये ना जानते हो, मैं उनके लिए भी बता दूं। प्रोफेसर रागी राकेश टिकैत के उस बयान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने तब दिया था जब ये कानून पास हुए, और उन्होंने कहा कि ये कानून देश के लिए अच्छे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज जब वो रोते हैं या आज जब वो कहते हैं दिल्ली कूच, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सुनवाऊंगी वो सारे बयान जिसमें
वो दिल्ली को खबरदार कर रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली को खबरदार रहने के लिए कह रहे हैं। 1 मिनट आ रही हूं आपके पास में। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं चौधरी किशनबीर जी के पास जाऊंगी। जल्दी से जवाब दीजिए। ये बार बार फोकस आंदोलन था ना, फोकस तो अब तो लग रहा है सरकार गिराना फोकस हो गया। अब सुन लिया मैंने। प्रोफेसर रागी आरएसएस के आदमी है, ये भी परिचय देना बहुत आवश्यक है। तो इनका विचार उस रंग में रंगा रहता है। पहली बात। दूसरा, आरएसएस समर्थक हैं हम, तो नहीं कह रहे 300 सीटों का, अब ऐसा कोई उनकी पहचान थोड़ी छुपा रहे हैं हम। सुन लीजिए, जो 300 सीटें इनको दी है वो किसान मजदूर के बलबूते पे इनको मिली है। हाँ। ये दम्भ में सरकार ना रहे, इनको वापस घसीट करके 300 से 2 पे लाने का काम किसान मजदूर कर देंगे। हाँ। ये सोच रहे हैं हम कुछ भी करते रहे। तो मैं यही तो कह रही हूँ पुष्पेंद्र जी, मर चुके हैं। अरे मेरे बारे बीच में आप जरूर बोलोगे, इनके बीच में नहीं बोली। एक मिनट मुझे दे दीजिए, निवेदन है आपसे। बोलिए आप। आपको सारा देश सुनता है। मेरा निवेदन ये है कि ये सरकार दम्भ में आ गई है, ये असंवेदनशील हो चुकी है। ये हमारे सारे आंदोलन को बर्बाद होने के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कितने टर्म्स इन्होंने यूज किए। और ये लोग कौन है? जो शांतिपूर्ण बैठे हुए लोग हैं, ये वही हैं जिन्होंने आरक्षण आंदोलन के दौरान 2 महीने तक पूरे देश को जलाया था, आगजनी की थी। आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आंदोलन होगा। हम दिल्ली जाने का कॉल ना करें, हम थार मरुस्थल में जाके आंदोलन करें क्या? अंडमान निकोबार में जाकर के आंदोलन होगा क्या? सर किसने कहा? आंदोलन दिल्ली में होगा। सरकार ने किया ये काम। सर मैं सवाल भी पूछती जाऊं साथ-साथ। सर आपका थीम ही है आंदोलन करना 2 महीने तक सर किसानों ने आंदोलन किया, पूरे देश ने साथ दिया, क्योंकि आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, अपनी आवाज उठाना अधिकार है। उसके बाद 26 जनवरी की घटना होती है, सब कुछ बदलने लगता है, बहुत से सवाल उठते हैं। मैं उसके बाद भी कह रही हूं कि आंदोलन किसान का अधिकार है, लेकिन सर बार बार दिल्ली को चेतावनी देना, किशनबीर जी बार बार कहना खबरदार दिल्ली में, वो बयान सारे निकाल कर लाई हूं सर, सुनाऊंगी आज। बार बार आप कहते हैं, चेतावनी देते हैं, खबरदार दिल्ली, ये जो लॉन है यहाँ तो हम ट्रैक्टर चलाएंगे, खेती कराएंगे, ये अपने ट्रैक्टर भर लो। सर ये किसको चेतावनी है? ये इस देश की आत्मा पर चोट करने वाले बयान है कि किशनबीर जी मान लिया। 1 मिनट सर, किशनबीर जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं फिर से आऊंगी आपके साथ। आजाद जी भी इंतजार कर रहे हैं जी। किशनबीर जी, 2 बातें हैं। क्या 26 जनवरी से पेट नहीं भरा इस देश का? क्या वो जो सम्मान था किसानों का, वो अपमान में बदल के अभी तसल्ली नहीं हुई? और जहां तक अब मुझे कहने में शर्म आती है कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें रची गई? क्या ये हकीकत नहीं है कि इसमें विदेश के पैसे का इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश के खिलाफ पूरा चार्टर आया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि किसानों के नाम पर सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भागीदारी कौन लोग कर रहे हैं? कौन कौन लोग हैं ये? कितने लोग हैं? और 26 जनवरी को सबने क्यों मना किया कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नहीं थे, किसान नहीं थे? ये सब साजिश का हिस्सा नहीं है क्या? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने का जो काम था 26 तारीख का, वो किसने किया है? कौन लोग हैं? जब किया तो मना कर दिया हमारे ने, जब गिरफ्तारियां हुई तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि तमिलनाडु में है इस वक्त। और वापस आ रही हूं महाभारत में, और मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी आपके पास और किशनबीर चौधरी जी के पास जा रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बोल दूं। आजाद जी आपने कहा थोड़ी देर पहले बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, मैंने सिर्फ एक बात कही, आपकी नेता उत्तर प्रदेश जाकर रोज महापंचायत कर रही हैं। अगर ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है तो उनको भी ज्वलंत मुद्दों पर रहना चाहिए। किसान आंदोलन में क्यों कूद पड़ी है वो? रोज महापंचायत क्यों कर रही है वो? चौधरी पुष्पेंद्र जी, आवाज मत दबाना। सांसद नहीं, आवाज आपकी बहुत खुली थी सर, सबने सुनी है। हर मुद्दा जो आपने गुनाया मेरे दर्शकों ने सुना है, कहाँ आवाज बंद थी? बाकी लोग बोलेंगे तब पेट्रोल पर लगातार 15-20 दिन से रेट बढ़ रहे हैं। आपने एक खबर दिखाई, आपने एक सर क्यों नहीं दिखाई? सर क्यों नहीं दिखाई? आप क्या पूरे दिन सर, आप पूरे दिन रिपब्लिक भारत देखिए, फिर आपको समझ आएगा। नाम बताइए। आप पूरे दिन देखिए ना सर, एक बार देखिए। आप देखते नहीं है, आप देखते नहीं है सर, हमें और आपको नहीं फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, ये मुझे मत बताइए ना। मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास जा रही हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र जी और किशनबीर चौधरी, अच्छा काम है ये, आपको मिलती। जी मैडम बताइए। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये पूरी जो सियासी ये जो पूरी कोशिश हो रही है इस वक्त, ये ऐसा लग रहा है सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश जा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रहे हैं, और उसमें बार बार जाकर आप किसानों को क्या कह रहे हैं? भाई
तेल भर लो, ट्रैक्टर दिल्ली ले आओ, यहां पर कूच होगी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए सुचरिता जी, हमें पता लग गया है कि ये इनका क्या, किस तरीके से ये बात मानेंगे। हमें मालूम है कि रावण की नाभि कहाँ है, नाभि है इनकी वोट। जब वोट की चोट इनको लगेगी तब इनको पता लगेगा। हाँ। हमारे मरने से, 250 आदमी मरने से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम 3 महीने बैठे, हम 30 महीने बैठे रहे, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इनके ऊपर वोट की चोट पड़ेगी तो इनको तत्काल पता लग जाएगा, इनको लगेगा गद्दी जाने वाली है, अब इनकी बात मान जाओ। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है वोट प्रभावित करने का। अगर सरकार आंदोलन से नहीं मानेगी, हमारे मरने से नहीं मानेगी, तो हमारी वोट से मानेगी। मैं ये कहूं कि अब इसका सीधा मतलब ये है कि जिसे अपनी बात मनवानी हो वो कह दे चलो दिल्ली, जिसे लगे कि मेरा विरोध प्रदर्शन सही है, मैं तो अपनी मांग मनवा कर रहूंगा, वो कहेगा चलो दिल्ली। दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर घूमेंगे, खेती होगी। जिसे अपनी बात मनवानी हो, आप कह रहे हैं ये सही तरीका है, यही तरीका है, आप ये कह रहे हैं गद्दी से गश्त कर दो, ये कोशिश है। सरकार, सुन लिया मैंने प्रश्न आपका, जो सरकार संवेदनशील होती है वो किसानों को बुला करके, वार्ता करके सारी बात को सेटल कर सकती थी, किसानों से पूछ के कानून पास कर सकती थी, किसानों के हक में काम कर सकती थी। हमारी वोटों के बलबूते पर जब ये वहां बैठे हैं, हाँ। और ये हमारे हक में काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता के रूप में हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सुप्रीम है, ये नौकर है, ये 5 साल के लिए बिठाए गए थे। बीच में मत बोलिए, ये श्रीमान जी कौन बोले? मनोज जी 1 मिनट। 5 साल के लिए इनको बिठाया गया था, इनको 5 साल के लिए बिठाया गया था, 50 साल के लिए नहीं बिठाया। गलतफहमी में ये आ गए, दम्भ में आ गए, घमंड हो गया इनको पावर का। उस पावर के सर यही तो मैं कह रही हूँ, ये फोकस पूरा सरकार और पावर और किसके पास सत्ता है उस पर क्यों आ गया है किशनवीर जी? ये अभी पुष्पेंद्र जी की बातें भी सिर्फ सत्ता और पावर को लेकर है। राकेश टिकैत भी यही कहते हैं, भाई कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। भाई आंदोलन की बात शुरू हुई थी, किसान हक की बात शुरू हुई थी, अब लग रहा है कि सिर्फ अब गद्दी खाली करो, अब तो सरकार बदलेगी। ये क्यों ऐसा है? 11 मीटिंग में 45 घंटे में क्या हुआ? क्या हुआ? किसानों के कौन सी बात पर चर्चा की? किसी बिंदु पर चर्चा की थी क्या? नहीं की। तो क्या चाहती है फिर सारा जो खेल है आंदोलन का जो है, क्या चाहते क्या है? बात करना नहीं चाहते, कानून वापस लो। आज कानून ये वापस लो, कल 370 वापस लो, 35 वापस लो, सीए वापस लो। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं है तो क्या ड्रामा है? मैं पूछता हूं, कानून संसद में बनते हैं, सड़क पे बनते हैं? मैं पूछता हूं, ये जो मंडी के लाइसेंस हैं, क्या ये केंद्र सरकार देगी या प्रदेश सरकार देगी? मंडी चाहे एपीएमसी की हो, प्रदेश सरकार लाइसेंस देती है। मंडी चाहे प्राइवेट हो, उसका लाइसेंस प्रदेश सरकार ही देगी। टैक्स क्या लेना है ये प्रदेश सरकारों का दायित्व है, लेना है नहीं लेना है ये प्रदेश सरकारें वसूलती हैं। हाँ। बात सुनिए, अब कानून की बात कर रहा हूं और मेरा ये पूछना है, क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो बाजार में विकल्पों की मांग की थी वो गलत थे या ये आज गलत है? चौथी बात मैंने क्या चौधरी चरण सिंह ने जो कहा कि बाजार में किसानों खड़ा करना, चौधरी साहब भी गलत थे। और सुनिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की बात है, मैं पूछता हूं जिस तरीके से झूठ बोल के कहा जा रहा है कि सुचरिता जी ये प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, सुचरिता ये प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, प्रदेश का कानून है, प्रदेश पंजाब की बात करो, फिर इन्होंने महाराष्ट्र की बात करूं, कहां की बात कर रहे थे? मेरठ में आपके नेता भी बोल रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आज में नहीं रहता। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि 26 जनवरी को जो हुआ वो बीजेपी ने कराया, क्यों किया? तो बात ही खत्म हो गई। सारा का सारा दोष आपने एक राजनीतिक पार्टी पर मर दिया कि जो कुछ हुआ वो बीजेपी ने कराया। आपने तो सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कराया, मतलब सरकार ही करा रही क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री ने। बताइए अखिल जी आपके पास आ रही हूँ कि बात तब होंगी। अखिल जी बोल रहे हैं, अखिल जी बोलिए। हाँ सुनिए सचिता, आप मुझे जरा टाइम दीजिए। बोलिए बिना किसी इंटरप्शन के आपने मुझे अभी टाइम नहीं दिया है। अभी मुझे बिना किसी इंटरप्शन टाइम दे रही हैं आप। बोलिए अखिल जी बोलिए। सुनिएगा आप, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे नहीं लगता है कि इन कानूनों को पढ़ा है।
उन्हें पता ही नहीं है कि देश के किसानों की क्या जरूरतें हैं। उन्होंने इस कानून को ध्यान ही नहीं दिया है। इनके जो सपोर्टर हैं और जो अडानी और अंबानी हैं और जो मोडानी और शामानी सरकार चला रहे हैं, ये उन्हीं का ही सब कुछ है। 1 साल से वो तैयारी कर रहे थे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार करके रख दिए। और अरविंद जी सही बोल रहे हैं, ये डेथ नेल है किसानों के, किसानों के लिए डेथ नेल है। इसका जवाब उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ 26 जनवरी को वो सिर्फ इन्होंने कराया। यानी आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो लोग दंगा कर रहे थे वहां, जिन्होंने दंगा किया उन सबको क्लीन चिट दे दीजिए। यानी दंगाई सिर्फ एक पार्टी के थे। और ये अकील जी उस पर बोलिए, खत्म है, ये खत्म, उस पर बोलिए अकील जी। मैंने क्या बोला? देखिए सुचरिता, मतलब कोई दंगाई नहीं थे, कोई साजिश नहीं थी, आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। में बात कीजिए, ये दंगा भड़काया हुआ बीजेपी ने भड़काया। टोटल कंटेक्स्ट में बात कीजिए। मैंने आपसे बयान पर पूछा सर, कॉन्टेक्स्ट तो यही है। बयान कॉन्टेक्स्ट से मैं बयान पर पूछ रही हूँ, बयान पर बोलिए। ये सरकार 26 जनवरी को जो हुआ वो बीजेपी ने कराया। दंगाई कोई नहीं थे, ये सब जो पकड़े जा रहे हैं ये कोई नहीं थे, वैसे पकड़ रही है झूठे मुकदमों में। ये अमित शाह ने कराया है, अमित शाह ने। ये आप सीधे आरोप लगा रहे हैं मनोज जी, यानी दंगाई कोई नहीं है। जो पकड़े जा रहे हैं कौन है? अखिल जी कौन है जो पकड़े जा रहे हैं? किनको छुड़वा रहे हैं? कौन है भाई? ये क्यों बोल रहे हैं कि बार बार उनको छोड़ना चाहिए? ये मुझे बताइए सुचारिता जी, फिर ये केजरीवाल बार बार क्यों बोल रहा है कि फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कराया है? भाजपा के जब आप ये कहते हैं कि ये एक राजनीतिक दल ने कराया, आप क्लीन चिट देते हैं उन दंगाइयों को जिन्होंने हिंसा भड़काई। बहरूपिया जो रुपया है आपका, जो केजरीवाल, ये 23 नवंबर को इसने इन तीनों कानूनों के ऊपर साइन क्यों किया, क्यों दिल्ली के अंदर लागू किया? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो जिन लोगों को सर आप एक क्लीन चिट दे रहे हैं उन दंगाइयों को, और वो एक तरह से लाइसेंस हो जाता है कि फिर से वो जाकर हिंसा भड़काए, क्योंकि उन्हें बचाने वाले तो बहुत बैठे हैं, उन्हें बचाने वाले और उनको बचाकर उनकी आड़ में बयान देने वाले बहुत बैठे हैं। इसलिए आप बचाते रहेंगे, वो करते रहेंगे हिंसा, आप बचाते रहेंगे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।